बिटकॉइन और इथीरियम में क्या फर्क है? बिटकॉइन और इथीरियम में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं। अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं, बिटकॉइन बाय करें या इथीरियम बाय करें, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताने लगा हूं कि आपको क्या बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं दोनों में आपको जाके बताता हूं, इसकी हिस्ट्री निकाल के आपको बताता हूं कि कौन सा कॉइन आपको बाय करना चाहिए और कौन सा कॉइन जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी सेव रखेगा। तो पहले मैं चलता हूं इथीरियम की तरफ। ये इथीरियम का चार्ट है और इसकी अगर हम इंफॉर्मेशन में आए तो ये आप देखें, इसकी जो करंट सप्लाई है वो तकरीबन 120 मिलियन इथीरियम है और जो टोटल सप्लाई है वो है तकरीबन 120 मिलियन, यानी कि जितने टोटल सप्लाई है और जितनी ही सर्कुलेट सप्लाई है सेम वो है। अब यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट नहीं बताया जो इनको बताना चाहिए था। जो इसकी मैक्स सप्लाई है, जो जिसे कहते हैं ना कि मैक्स सप्लाई होती है सारी, जो टोटल सप्लाई है वो तो चल रही है ना, जो मैक्स सप्लाई यानी कि कितनी सप्लाई है इसकी इथीरियम की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड सप्लाई है। जिस तरह लूना क्रैश हुआ था, लूना कॉइन डूब गया था, सेम उसी तरह उसकी भी अनलिमिटेड सप्लाई थी। उसके पीछे तो एक स्टेबल कॉइन था ना। स्टेबल कॉइन इस तरह था कि जो लूना का जो मैकेनिज्म था वो इस तरह था कि जब भी स्टेबल कॉइन $1 से ऊपर जाता था, जो लूना कॉइन था वो बर्न होना शुरू हो जाता था, यानी कि जो ना उसकी जो सप्लाई थी वो खत्म होना शुरू हो जाती थी। जब वो $1 से नीचे आता था तो जो लूना कॉइन था वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता था, यानी कि उसकी मार्केट में सप्लाई आती थी और उसको वो सेल करते थे, सेल करके वो स्टेबल कॉइन बाय करते थे। तो ये उनका मैकेनिज्म था। जब उनकी जो स्टेबल कॉइन था उनमें लोगों का यकीन उठा, लोगों ने उनका स्टेबल कॉइन सेल करना शुरू किया। तो जैसे ही स्टेबल कॉइन सेल हुआ, उसका जो लूना था वो उसमें बनने शुरू हुए और वो भी क्रैश कर गया और लूना भी क्रैश कर गया। तो इस तरह लूना का जो था वो एंड हुआ था। तो सेम इसी तरह इसका है। इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो इन्होंने नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ टोटल सप्लाई बताई है। और जो इसका फाउंडर है वो जितने चाहे उतने इथीरियम बना के मार्केट में लाकर ठोक के सेल कर सकता है, जितने मर्जी सेल करे। तो अब चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है। डिजिटल गोल्ड मतलब इसकी जो है ना वो 21 मिलियन सप्लाई है। देखिए इस पे सब कुछ बताया हुआ है, देखिए ना। सर्कुलेट सप्लाई तकरीबन 19 मिलियन और मैक्स सप्लाई जो है वो 21 मिलियन। टोटल सप्लाई जो है वो फिल वक्त जो चल रही है मार्केट में, कुछ जो बिटकॉइन है उन लोगों को पता ही नहीं कि पड़े कहां पे हैं, यानी कि उनसे खो गए हैं। कुछ लोग, कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने बाय किया था और उन्होंने कुछ ऐसे वॉलेट में डाला था जिसकी वजह से उनको दोबारा उनके पासवर्ड भूल गए या उनसे आगे पीछे हो गए। तो इस तरह करके कुछ बिटकॉइन है वो आगे पीछे हो गए, लेकिन जो है वो चल रहे हैं। इनकी सप्लाई इतनी ही रहेगी, इनमें से कोई सप्लाई बढ़ेगी नहीं, कम नहीं होगी। कम हो सकती है कि लोग जैसे भूल गए वो कम हो जाती है। तो ये डिजिटल गोल्ड है, इसे कहते हैं डिजिटल गोल्ड। मेरी नजर में बिटकॉइन सबसे अच्छा है, इसकी सप्लाई लिमिटेड है। और अगर आप देखें बिटकॉइन को क्यों डिजिटल गोल्ड कहते हैं, अब आप एक चीज समझे। अमेरिका में जो डॉलर है वो डॉलर, आप समझे कि जो अमेरिका का सदर है वो जितने मर्जी प्रिंट करवा सकता है डॉलर, उसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड है। बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो 21 मिलियन ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ, अमेरिका जोर लगाए कि हम बिटकॉइन को बर्बाद करेंगे तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको कहेंगे या कोई ऐसी न्यूज निकालेंगे इसके खिलाफ, लोग जो है वो बेचने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये जीरो नहीं होगा। फिर भी क्या होगा कि लोग सेल कर देंगे, साल बाद 2 साल बाद दोबारा फिर स्टेबल होगा, लोग फिर इसमें पैसा डालेंगे, ऊपर फिर चला जाएगा। तो इस तरह है कि इसमें मजीद जो है वो सप्लाई नहीं आ सकती। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का साथ कीजिए। अल्लाह हाफिज।